आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये क्लास बेसिक से एडवांस तक होने वाली है। इस क्लास में मोस्ट कॉमन इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ेंगे। पूरी क्लास देखोगे तभी समझ में इंग्लिश आएगी। स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो राम के उकसाने पर दिल्ली गया। वो पूनम के उकसाने पर पानी में कूदा। राम पूनम के उकसाने पर यहाँ आया था। मैं राहुल के उकसाने पर किले में गया था। उसने मेरे बेटे को उकसाया। इन सब वाक्य में उकसाना या उकसाया शब्द आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में इंस्टिगेट वर्ब का यूज होता है। जैसे वो राम के उकसाने पर दिल्ली गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वेंट टू दिल्ली एट रैम्स इंस्टिगेशन। वो पूनम के उकसाने पर पानी में कूदा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही जंप्ड इनटू द वाटर एट पूनम्स इंस्टिगेशन। राम पूनम के उकसाने पर यहां आया था, तो इसकी इंग्लिश होगी राम केम हियर एट पूनम्स इंस्टिगेशन। मैं राहुल के उकसाने पर किले में गया था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई वेंट टू द फोर्ट एट राहुल्स इंस्टिगेशन। उसने मेरे बेटे को उकसाया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इंस्टिगेटेड माई सन। इस प्रकार हम उकसाया या उकसाना के लिए इस इंस्टिगेट वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? तुम बैठे बैठे क्या कर रही हो? वो नाचते नाचते किसको इशारा कर रहा है? तुम पढ़ाई करते करते क्या खा रहे हो? इन सब वाक्य में खड़े खड़े करते करते आदि शब्द आए हैं, तो इंग्लिश में वाइल वर्ब आईएनजी लिखते हैं। जैसे तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वॉट आर यू थिंकिंग वाइल स्टैंडिंग। तुम बैठे बैठे क्या कर रही हो, इसको इंग्लिश में बनाएंगे वॉट आर यू डूइंग वाइल सिटिंग। वो नाचते नाचते किसको इशारा कर रहा है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे whom is he gesturing to while dancing। तुम पढ़ाई करते करते क्या खा रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आर यू ईटिंग वाइल स्टडिंग। इस प्रकार हम खड़े खड़े करते करते आदि शब्द के लिए वाइल वर्ब आईएनजी का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पूरे देश में कोरोना फैल गया था। उसने चटाई बिछा दी। पूनम ने छत पर गेहूं को फैलाया। यहाँ डेंगू फैल चुका है। इन सब वाक्य में बिछाना और फैलना शब्द आए हैं। इन बिछाना और फैलना के लिए इंग्लिश वर्ब स्प्रेड का यूज होता है। जैसे पूरे देश में कोरोना फैल गया था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी कोरोना हैड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। उसने चटाई बिछा दी। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही स्प्रेड अ मैट। पूनम ने छत पर गेहूं को फैलाया। इसकी इंग्लिश होगी पूनम स्प्रेड व्हीट ऑन द रूफ। यहाँ डेंगू फैल चुका है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे डेंगी हैज स्प्रेड हियर। इस प्रकार हम फैलना और बिछाना के लिए स्प्रेड वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। रात गई बात गई, काम खत्म आदमी खत्म, जैसे को तैसा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। यह सब वाक्य मुहावरेदार है, तो इनको हम दो तरीके से बनाएंगे, एक मुहावरे के तरीका से और दूसरा वर्ड टू वर्ड से बनाएंगे। तो देखते हैं वाक्य रात गई बात गई। तो पहले इसको देखते वर्ड टू वर्ड में, तो इंग्लिश होगी नाइट इज गॉन, मैटर इज गॉन। अब देखते मुहावरेदार तरीके से, तो इंग्लिश होगी दैट इज पास्ट नाउ, फॉरगेट इट। काम खत्म आदमी खत्म। पहले देखते हैं वर्ड टू वर्ड में, तो इंग्लिश बनेगी वर्क फिनिश्ड, मैन फिनिश्ड। अब देखते हैं मुहावरेदार तरीके से, तो इंग्लिश बनेगी नो वर्क नो वर्थ, जैसे को तैसा। पहले देखते हैं वर्ड टू वर्ड तरीके से, तो इंग्लिश बनेगी टिट फॉर टैट। अब बनाएंगे मुहावरेदार तरीके से, तो इंग्लिश बनेगी व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पहले बनाया वर्ड टू वर्ड तरीके से, तो इंग्लिश बनेगी वॉट एवर हैपेंड हैपेंड फॉर द बेस्ट। अब बनाएंगे मुहावरेदार तरीके से, तो इंग्लिश बनेगी ऑल इज फॉर द बेस्ट। इस प्रकार हमने इन मुहावरों को दो तरीके से बनाना सीखा। यदि क्लास में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी।